हमारे सामने में माता बहनों और जो मतलब भाइयों को देख रहे हैं और हम लोग को प्रदर्शन करते हुए उड़ना में हुए जघन्य अपराध के दोषियों को उदाहरणपूर्ण सजा देना होगा। उड़ना में हुए जघन्य अपराध के दोषियों को उदाहरणपूर्ण सजा देना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। पूरे राज्य में शराबबंदी लागू करो, पूरे राज्य में शराबबंदी लागू करो। तेजी में बढ़ रहा था, दोषियों को सजा भी हुई, लेकिन जिस प्रकार से आंदोलन करता है, जिस प्रकार से घटना हुई है, उसके बाद तो समस्याएं कम होनी चाहिए थी, लेकिन आप लोग देखिए लगातार इस प्रकार की घटनाएं जो है बढ़ती जा रही है। शहर में पिछले 3-4 साल का आंकड़ा देखिए, हरी भूमि में वो आंकड़ा छपा हुआ है। किस तरीके से साल दर साल दुष्कर्म की घटना, छेड़खानी की घटना, महिला अपराध की घटना लगातार बढ़ी है। तो हमको ये सोचना होगा कि आखिर ये समस्याएं क्यों हैं, ये घटना क्यों हो रही है। सरकार एक तरफ ढिंढोरा पीटती है, नशे के खिलाफ ढिंढोरा पीटती है, लेकिन दूसरी तरफ वो खुद शराब भट्टी और सड़सठ शराब भट्टी खोलने जा रही है। ये वही भाजपा की सरकार है जो 10 साल पहले 2 अक्टूबर को शराब बंद करने का घोषणा किया था रमन सिंह के कार्यकाल में। उसके पश्चात कांग्रेस की सरकार आई, वही भूपेश बघेल की सरकार, जिन्होंने गंगा जल को हाथ में लेकर कहा कि मैं शराब बंद करूंगा। लेकिन आप देख रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि न भाजपा शराब बंद कर रही है, न कांग्रेस सरकार शराब बंद करी। तो हमको ये समझना होगा, जिन राजनीतिक पार्टियों के दोगलेपंथी को समझना होगा, इनको अपने जेब भरने से, अपने सत्ता बचाने से समाज में लगातार नीति नैतिकता में गिरावट हो रही है, रिश्तों में मानवीय मूल्यबोधों में गिरावट हो रही है। लगातार जो भी सरकारें हैं, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार, सभी सरकारों ने आम जनता के इन मानवीय रिश्तों के साथ खेला है। आप जैसा कि देखे हैं, पेपर में पढ़े हैं कि जो व्यक्ति ने जिस व्यक्ति ने यह जो दुष्कर्म किया, जघन्य अपराध किया, वह व्यक्ति नशे का आदी था। यानी वो नशे का घोर आदी था, और सिर्फ नशे का आदी नहीं रहा होगा, वो अश्लीलता का भी शिकार रहा होगा। ये जो नशा, शराब, ड्रग्स, गांजा, ये सरकार के संरक्षण में बेचा जाता है, और उसी के संरक्षण में सरकार के सिस्टम के। नमस्कार मैम, आपका क्या नाम है, आप बताएंगे आप? मेरा नाम मेनका निषाद है। ऑल इंडिया DSO छात्र संगठन दुर्ग जिला सचिव हूँ मैं। अच्छा, ये आप लोग यहाँ किस चीज़ का प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरा डिटेल बताएंगे आप जानकर? आज हमारा प्रदर्शन हमारे छात्र संगठन AIDSO और युवा संगठन AIDYO और महिला संगठन AIMSS के द्वारा 6 अप्रैल को यही ओम नगर उरला में हुए घटना को लेकर के हम लोगों का यह विरोध प्रदर्शन था। जिस प्रकार से 6 साल की मासूम के साथ जो घटना का अंजाम दिया गया, अपने घर से नौकन्या खाने के लिए वो निकली, लेकिन वह बच्ची अपने घर में सुरक्षित वापस नहीं पहुंची। हमको ये घटना का पता चला कि जो घटना हुआ है, उनके घर के ही जो चाचा हैं, सगे चाचा हैं, वो अपने घर पे ही उनके साथ रेप किए। उसके बाद उन्हें सिगरेट से जला दिया गया। ऐसे दर्दनाक तरीके से उनका मौत हुआ कि हम सोच नहीं सकते। समाज में ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये लगातार बढ़ते जा रहा है। हम देख रहे हैं अभी RGKR मेडिकल कॉलेज में हम देखे कि जो डॉक्टर होते हैं, जो जीवन बचाते हैं, जो आम जनता का इलाज करते हैं, वो अगर अपना ड्यूटी कर रहे हैं जीवन बचाने के लिए, आज उनका ही जीवन सुरक्षित नहीं है। कभी हम असीफा देखे हैं, तो कभी हम उन्नाव में देखे हैं, कभी अभी जस्ट बिलासपुर का घटना है
कि अश्लील वीडियो देख करके नाबालिग बच्ची के साथ 14 साल का लड़का जो है उन्होंने उनके साथ रेप किए। तो ये घटनाएं लगातार बढ़ रही है और क्यों हो रही है आप सभी जान सकते हैं। क्या लगता है मैम आपको यह घटना किस कारण से समाज में दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है? ये घटना हम देख सकते हैं कि लगातार समाज में शराब दुकानें हैं और इसको लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे नशे में जाते जा रहे हैं, टीवी मीडिया के माध्यम से अश्लीलता परोसे जा रहे हैं। इसके कारण ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है और हमारे देश के सरकार कुछ नहीं कर रही है। जहां स्कूल खोलना चाहिए, जहां शिक्षा देना चाहिए, वहां इसी साल का मैं अगर बताऊं आंकड़ा तो उन्होंने शराब दुकान 66 शराब दुकान खोलने का ये प्लानिंग है उनका। तो अगर ये घटनाएं अगर ऐसी बढ़ते जाएगा, ऐसा शराबें पिलाए जाएंगे, घर घर बस्तियों में शराब बिकवाए जाएंगे, तो कैसे सुरक्षित हो सकता है हमारे देश के बेटियां, बच्चियां, महिलाएं। ये तो बहुत दर्दनाक घटना है और इसके खिलाफ हमारा जो जिम्मेदारी होना चाहिए, आम जनता का जिम्मेदारी होना चाहिए, वो हम यही कर सकते हैं कि हम इन सारी समस्याओं के खिलाफ हम आवाज़ उठाएं, अश्लीलता बंद करवाएं, नशा को हम बंद करवाएं और आवाज़ इतना तेज करें कि हम आगे ये घटना न घट सके। ये हमारा कोशिश होना चाहिए। समाज में जो मानवीय मूल्य में गिरावट, नीति नैतिकता में जो गिरावट हो रही है, ये एक दिन का मामला नहीं है। ये लगातार तमाम जो सरकारें हैं, मूल रूप से हमारा जो सरकार है, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, इन सरकारों और इनके ऊपर जो बैठे हैं शोषक वर्ग, बड़े बड़े पूंजीपति वर्ग, ये उनकी देन है। वो नहीं चाहते कि समाज में अच्छा नीति नैतिकता रहे, मानवता रहे। इसीलिए आप देखिए हर जगह अश्लीलता परोसा जा रहा है। शराब बस नहीं, शराब के अलावा और तरह तरह के जो मादक पदार्थ हैं उनको बेचा जा रहा है। हमारा मांग क्या है? शराब के उत्पादन और व्यापार दोनों बंद किया जाए। जितने भी नशे की जो चीज़ें हैं उनके उत्पादन और व्यापार दोनों अविलंब बंद किया जाए। और दूसरी तरफ स्कूल कॉलेजेस में छात्रों के बीच उन्नत नीति नैतिकता का मान बढ़े, इसलिए महापुरुषों के जीवनियों को, अधिक से अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों को मोहल्लों में आयोजित करना, महापुरुषों के जीवनियों को किताबों में शामिल करना, ताकि समाज बेहतर बन सके। इस विषय में सर आप युवा को क्या कहना चाहेंगे? हमारा आम युवा से, छात्र नौजवानों से ही हमारा अपील है कि आप विज्ञान और वैज्ञानिकता के आधार पर विचार करें कि हमारे समाज में जो घटनाएं हो रही हैं उसका कारण क्या है, क्यों हो रही है और कैसे हमको हल करना होगा। तो हल करने का एक ही मात्र रास्ता है कि जितने भी छात्र, नौजवान हैं, मजदूर हैं, महिला हैं, सबको इकट्ठा होना होगा, एकजुट होना होगा, जोरदार आंदोलन करना होगा। एक दिन का बात नहीं है। धीरे धीरे इस आंदोलन को सचेत संगठित रूप से करते हुए विज्ञान के आधार पर, उच्च नीति नैतिकता के आधार पर हम आगे ले जाएंगे और उसी आधार पर हमारी समस्याएं हल होंगी। इस वजह से आप उसके अभिभावकों को क्या उपदेश देना चाहेंगे या क्या कहना चाहेंगे? आम अभिभावक जिस तरीके से समाज में माहौल बन रहा है, सतर्क रहें और साथ ही साथ अभिभावक आसपास के बच्चों और छात्रों, मतलब सबके साथ जो मानवीयता का जो भाव होता है वो आपसी रिश्ता बरकरार रखते हुए ये अलर्ट रहें कि कहीं अनहोनी ना हो और ऐसे दुख की घड़ी में परिवार वालों के साथ खड़े रहें और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के मामले में भी एकजुट होकर आगे आए और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके।